नमस्कार, मैं वरुण कुमार। फिर आ गया है सोमवार। घड़ी में रात के 10 बज चुके हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं मनी टाइम, यानी पर्सनल फाइनेंस का एकमात्र बुलेटिन, जहां हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर सीधा असर। पहली खबर महंगाई से जुड़ी हुई है। रोटी के बाद अब कपड़ों पर पड़ेगी महंगाई की मार, लेकिन इनके दाम बढ़ने क्यों वाले हैं? इस साल महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पहले खाने पीने की चीज़ें महंगी हुई और अब कपड़ों में भी महंगाई की आग भड़कने वाली है। अचानक से कपास और कच्चे धागे की कीमतों में आई तेज़ी का असर कपड़ों की कीमत पर दिख रहा है। जून 2021 में कॉटन का दाम 51,000 प्रति कैंडी था और यार्न 271 रुपये प्रति किलो बिक रहा था। अब मई 2022 में कॉटन के दाम बढ़कर 97,500 रुपये प्रति कैंडी और यार्न के दाम 446 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की कीमतों में अभी जो बढ़ोतरी दिख रही है वो मामूली है। दरअसल कच्चे माल में आई सारी तेज़ी को ग्राहकों तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, ताकि डिमांड अचानक से बहुत अधिक न गिर जाए। व्यापारियों का मानना है कि अगर कॉटन और यार्न की कीमतों पर लगाम नहीं लगी तो आने वाले दिनों में हालात बहुत खराब हो सकते हैं। अगली खबर जुड़ी है आपकी ईएमआई से। अगर आप भी इन दो बैंकों के ग्राहक हैं तो अब आपकी ईएमआई, आपके लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। कैनरा बैंक और करूर वैश्य बैंक ने सोमवार को अपने लैंडिंग रेट बढ़ाने की घोषणा की है। इसके बाद इन दोनों बैंकों के ग्राहकों के लिए ईएमआई बढ़ जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने 1 साल की अवधि वाले लोन के लिए अपनी MCLR 5 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7.40% कर दी है। नई दरें 7 जून से प्रभावी होंगी। अधिकांश लोन 1 साल की अवधि से ही लिंक्ड होते हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर के करूर वैश्य बैंक ने भी अपने बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 13.75% कर दिया है। दोनों बैंकों ने रेट बढ़ाने का कदम RBI की मौद्रिक नीति समीक्षा आने से पहले उठाया है। बुधवार को आने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाना मजबूरी बन गया है। बैंक नोट्स पर अब महात्मा गांधी के अलावा अन्य महापुरुषों की तस्वीरों पर RBI ने क्या कहा है, चलिए जान लेते हैं। करेंसी या बैंक नोट से महात्मा गांधी की फोटो को हटाने को लेकर सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय करेंसी या नोट पर रविंद्रनाथ टैगोर और भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जैसे महापुरुषों की फोटो भी देखने को मिल सकती है। इन खबरों को संज्ञान में लेते हुए RBI ने खंडन जारी किया है। RBI ने साफ किया है कि बैंक नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी खबरें आई हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर को हटाकर दूसरे लोगों की तस्वीरों को, इमेज को लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। गरीबी मापने की परिभाषा बदल गई है। आइए जानते हैं कि रोज कितने रुपए कमाने वाले को अब अत्यंत गरीब, बेहद गरीब माना जाएगा। विश्व बैंक ने बेहद गरीब लोगों की गिनती करने के अपने फार्मूले को बदल दिया है। नए फार्मूले के तहत साल 2022 से अब रोजाना $2.15 यानी करीब 166 रुपये कमाने वाले व्यक्ति को बेहद गरीब माना जाएगा। इससे पहले 147 रुपये रोज कमाने वाले को ही बेहद गरीब माना जाता था। विश्व बैंक की ये नई गरीबी रेखा 2017 की कीमतों पर आधारित है, जबकि पुराना फार्मूला 2015 की कीमतों पर आधारित था। दुनिया में बेहद गरीब लोगों की संख्या करीब 68 करोड़ है, यानी दुनिया में करीब 68 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी रोजाना 166 रुपये से भी कम है। हालांकि भारत में साल 2011 से साल 2019 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या में 12.3% की कमी आई है। ट्रेन यात्रियों के लिए एक खुशखबरी आई है। IRCTC ने ट्रेन टिकट की बुकिंग की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया है। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुक करने के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। IRCTC ने ट्रेन टिकट बुकिंग की लिमिट को बढ़ा दिया है। अब आप 1 महीने में IRCTC की आधार लिंक्ड यूज़र ID से अधिकतम 24 टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं बिना आधार लिंक्ड IRCTC यूज़र ID से अधिकतम 12 ट्रेन टिकट बुक किए जा सकेंगे। इससे पहले बिना आधार लिंक्ड यूज़र आईडी से 1 महीने में अधिकतम 6 टिकट और आधार लिंक्ड यूज़र आईडी से अधिकतम 12 टिकट बुक हो सकते थे।
अगर आप एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा यानी अधिकतम 24 ट्रेन टिकट बुक कराना चाहते हैं तो IRCTC की वेबसाइट पर अपनी ID को आधार से लिंक ज़रूर करा लें। और किसानों को मुफ्त में मिलेगी अब मौसम की जानकारी। IMD एक नया प्लान इसको लेकर बना रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिसमें वो किसानों को SMS के जरिए उनकी भाषा में स्थानीय एरिया के मौसम का पूर्वानुमान बताएगा। ये सेवा एकदम मुफ्त होगी। इस सेवा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। क्षेत्रीय स्तर पर मौसम से जुड़ी जानकारी मिलने से किसानों को कृषि से जुड़ी गतिविधियों जैसे फर्टिलाइजर या अन्य इनपुट के उपयोग, सिंचाई आदि पर उचित फैसला लेने में मदद मिलेगी। नई योजना के तहत जो जानकारी प्रदान की जाएगी वो उस क्षेत्र के लिए अधिक विशिष्ट होगी और इसलिए ये किसान के लिए भी अधिक उपयोगी होगी। चलिए अब चलते हैं अगली खबर की ओर। स्कूटर कार के बाद अब जल्द लॉन्च होंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक ट्रक। आइए जानते हैं क्या कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। देश में जल्द ही स्कूटर और कार के बाद इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक ट्रक भी नजर आएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में जल्द ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रक लॉन्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार वैकल्पिक ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक बसों के बाद जल्द ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रक लॉन्च होंगे। मौजूदा समय में ऑटोमोबाइल सेक्टर का कुल कारोबार 6.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसके 2025 तक बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अब विदेशों में फीस भरने में आसानी होगी। कैश फ्री ने मिला लिया है इजी ट्रांसफर के साथ हाथ। फिनटेक कंपनी कैश फ्री पेमेंट्स ने भारतीय छात्रों को विदेशों में यूनिवर्सिटी और दूसरी शैक्षणिक संस्थाओं की फीस भरने का तेज, सरल और सस्ता तरीका मुहैया कराने के लिए सिंगापुर की एजुकेशन पेमेंट सर्विस कंपनी इजी ट्रांसफर के साथ हाथ मिलाया है। कंपनी ने बताया कि इस पार्टनरशिप के बाद अब भारतीय छात्र अपने मौजूदा बैंक खातों के जरिए सीधी फीस पेमेंट कर सकेंगे। कंपनी ने दावा किया कि अभी तक छात्रों को ऐसे पेमेंट्स के लिए एक नया खाता खोलने की ज़रूरत पड़ती थी। कैश फ्री पेमेंट्स का पेमेंट गेटवे यूजर्स को इंटरनेट बैंकिंग और UPI के जरिए पेमेंट की सुविधा ऑफर करता है। इसमें फंड सेटलमेंट अधिकृत डीलर बैंकों के जरिए होता है और पैसा सीधे विदेशों में स्थित यूनिवर्सिटीज़ के खातों में चला जाता है। टाटा पावर ने ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया है। टाटा पावर ने पुणे, मुंबई और बेंगलुरु की अपनी परियोजनाओं में ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए रियल एस्टेट कंपनी कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है। टाटा पावर ने इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को व्यापक चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये कदम उठाया है। इससे निसंदेह इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहन मिलेगा। इस गठबंधन से स्मार्ट, टिकाऊ तरीके से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में और सुधार आएगा। चलिए अब नज़र डालते हैं IPO अपडेट्स पर। स्टाफ और ह्यूमन रिसोर्स कंपनी टीम लीज सर्विसेज की इकाई टीम लीज एडटेक की योजना अगले 3-4 साल में अपना IPO लाने की है। कंपनी की योजना ग्रोथ के लिए पूंजी जुटाने की है। इसके लिए निवेशकों के साथ बातचीत चल रही है। टीम लीज एडटेक एक लर्निंग सॉल्यूशन कंपनी है जो यूनिवर्सिटीज़ और कारपोरेट को लर्निंग सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी फोनपे की योजना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने की है। जब कंपनी इसके लिए तैयार होगी तब भारत में IPO लॉन्च किया जाएगा। फोनपे के CEO समीर निगम ने कहा कि कंपनी अपनी रजिस्टर्ड एंटिटी को सिंगापुर से भारत में लाने की प्रक्रिया से गुजर रही है। होल्डिंग कंपनी को भारत में लाया जा रहा है और ये यहीं पर लिस्ट होगी। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। और अगर आपको ये खबरें हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। YouTube पर जो आप सब्सक्राइब का निशान देख रहे होंगे उसको भी आप ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक लगातार पहुँचती रहें। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।